अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबज़ूल करवानी है। रावलपिंडी में कुछ अरसे से एक नए अंदाज में भिखारी गैंग जो है उसने हमला किया है और नौउम्र बच्चियां हैं और अंदरूनी शहर की सड़कों पे ये आपको दिखाई देंगी। अहम बात यह है कि हर बच्ची एक ही तर्ज पर माजूर है। हर बच्ची की टांगें जो है वो सूखी हुई हैं बिल्कुल, और वो जिस तरह पोलियो होता है या एक टांग पे, लेकिन ये दोनों टांगें इनकी सूखी हुई हैं और ये चल नहीं पाती, चल नहीं सकती, टांगों से माजूर हैं। जबकि ऊपरी ऊपरी जो धड़ है इनके, ये वो ठीक है, एक्टिव हैं। तमाम बच्चियों ने घिसटने के लिए, सड़क पर घिसटने के लिए जो नीचे गद्दियाँ सी इनको जो पहनाई गई हैं, वो तमाम बच्चियों की एक जैसी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, चमड़े की और रबड़ सोल की वो बनी हुई हैं। हर बच्ची ने पैरों में जो चमड़े के शूज़, या इनको चमड़े की जुराबें भी कहा जाता है, वो पहन रखे हैं। वो भी तीनों बच्चियों की आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे किसी एक की फैक्ट्री से मंगवाए गए या ख़रीदे गए, एक की दुकान से या तैयार करवाए गए। हर बच्ची जो है वो खुश लिबास है, और तीनों बच्चियां जैसे आपके देख रहे हैं, ये सिर्फ 3 नहीं है, इस तरह की अंदरूनी शहर में मैंने 1 दर्जन से शायद बच्चियां इस तरह की देखी हैं। अभी एक इस वक्त आपको इकट्ठी दिखाई दे रही हैं, खुशगपियाँ लगा रही हैं, किसी वजह से इकट्ठी हुई हैं। ये राजा बाज़ार का मंदिर है रावलपिंडी, लेकिन ये अकेले अकेले, दो दो, ये आपको मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई देंगी। ये तमाम जो ये वाली बेकारी गैंग की ये बच्चियां हैं, इन्होंने साफ कपड़े पहन रखे होते हैं और इनके पास आमतौर पे मैचिंग पर्स होते हैं। जो इन्होंने पर्स उठाए होते हैं अपने हाथों में, वो इनके कपड़ों के कलर से मैच करते हैं। आमतौर पे यही देखा गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ही शहर में एक ही तर्ज पर माजूर होने वाली बच्चियां इतनी तादाद में कैसे पैदा हुई, और अगर फ़र्ज़ किया ये कुदरती तौर पर इस तरह माजूर पैदा हुई, तो एक ही शहर में इतनी ज़्यादा बच्चियां वो सब की सब भिखारने क्यों बन गईं, और फिर उन्होंने एक जैसी जुराबें क्यों पहन ली, एक जैसे शूज़ क्यों पहन लिए, एक जैसी वज़ाक़ता क्यों है। इन सारी बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये खुद ब खुद भीख मांगने अपने घरों से निकल के नहीं आई, बल्कि ये एक बड़े भिखारी गैंग का हिस्सा हैं। और मुमकिन है कि इन बच्चियों को शीरख्वारी में या छोटी उम्र में, अक्सर आपने देखा है अस्पतालों से बच्चे गायब हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हुए बच्चे लापता हो जाते हैं और नहीं मिलते। मुमकिन है ये वही बच्चे हों और जिनको बचपन से ही उनको माजूर कर दिया जाता है, और उनसे फिर उस वक्त तक भीख मंगवाई जाती है जब तक उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांस है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है नाजरीन। सिर्फ इन बच्चियों को सुबह छोड़ने वाले और शाम को इनको पिक करके ले जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो असल भिखारी गैंग के जो सरगना मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, और जो घिनौना ये कारोबार कर रहे हैं इंसानी जानों का, उनको पकड़ा जा सकता है।